नमस्कार दोस्तों। हम पिछले 2-4 वीडियो से एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन या फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, संयोजन के सिद्धांत, संयोजन के तत्व, इन इन मसलों पर बातें कर रहे हैं। मेरा पिछला जो चर्चा का टॉक का जो मोटिव था वो लाइन था। मुझे लगता है लाइन पर और भी बहुत बात होनी चाहिए, लेकिन चलो एक बार जितनी हो पाई। बहुत कुछ है लाइन पर कहने के लिए। और बात करेंगे कभी। आज हम लाइन के बाद जो फंडामेंटल्स ऑफ प्लास्टिक आर्ट है या जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है एक्चुअली, उसमें जो लाइन के बाद या जिसकी अपन बात करें तो आज हम बात करेंगे फॉर्म की। FORM, फॉर्म। और अगर बहुत सीधे तौर पे अगर फॉर्म का हिंदी रूपांतरण करें, हिंदी ट्रांसलेशन करें तो उसका वो होता है रूप। बहुत वाकई बहुत प्यारा शब्द है रूप। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि थोड़ा फर्क है, थोड़ा पाश्चात्य विश्लेषण में और हमारे भारतीय विश्लेषण में जो चित्रकला के आधार तत्व हैं उनमें एक बड़ा बेसिक फ़र्क है। और ये जो बेसिक डिफरेंस है या फ़र्क है या जो हमने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, ये बड़ी रोचक बात है। ज़्यादातर वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में या वेस्टर्न एनालिसिस में, वेस्टर्न थियरीज़ में जब एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन या फंडामेंटल्स ऑफ प्लास्टिक आर्ट की बात होती है तो वो नॉर्मली शेप की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं। जैसे लाइन हमने पहले बात की थी लाइन की, अब हम आज बात कर रहे हैं फॉर्म की। तो यही फॉर्म एक्चुअली वेस्टर्न थियरीज के अंतर्गत वो शेप बोलते हैं। हम लोग मूलाधारों की जब बात करते हैं कला के, तो हम फॉर्म कहते हैं, रूप रूप कहते हैं। FORM, फॉर्म, रूप। वापस कह रहा हूं, बहुत कमाल का शब्द है। इसकी अपनी अभिव्यंजना है, इसका अपना एक इंटेंसिटी है, इसकी अपनी एक फिलॉसफी है रूप की। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले शेप और फॉर्म, इन दोनों के फ़र्क की बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। और बेशक इन दोनों में फ़र्क है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी शेप की बात करती है और हम लोग फॉर्म की बात करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क है कि एक्चुअली फ़र्क नहीं है। इतना या उतना फ़र्क जैसी कोई बात ही नहीं है। दोनों बात ही अलग है। फॉर्म अलग चीज़ है, शेप अलग चीज़ है। आकार अलग है, रूप अलग है। अक्सर ये होता है, मैंने अपने कई लेक्चर्स में और बहुत बार ये कोशिश की जानने की और परीक्षा लेने की, बल्कि साफ कहूँगा। तो जब मैं फॉर्म की बात करता हूँ, FORM, फॉर्म, रूप की बात करता हूँ। और जब मैं बोलता हूँ किसी किसी भी ऐसी सत्संग में कि अच्छा चलो बताओ कि इसका और क्या शब्द हो सकता है, क्या पर्यायवाची हो सकता है, तो नॉर्मली ज़्यादातर सभी ये कहते हैं कि साहब शेप, आकार। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग कहें, बच्चे कहें, स्टूडेंट्स कहें कि सर शेप। और फिर मुझे ये भी अच्छा लगता है कहना
कि नहीं बच्चों ये गलत है और साफ तौर पर गलत है। एक्चुअली शेप एंड फॉर्म बोथ आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। इनका अपना कोई कोई वो नहीं है। आइए हम सबसे पहले, इसके पहले कि हम फॉर्म को, रूप की बात करें, हम फॉर्म और शेप के डिफरेंसेस को समझते हैं। देखिए शेप जो है, SHAPE शेप, और शेप का हिंदी रूपांतरण है आकार। और दूसरा जो नाउन है वो है फॉर्म, FORM, फॉर्म, जिसका हिंदी रूपांतरण है रूप। थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा बहुत शांति से समझने की कोशिश कीजिए, आकार में और रूप में क्या फर्क है। मैं बताता हूं आपको। शेप कैन बी मेजर्ड, आकार को नापा जा सकता है। आकार का अपना एक स्केल है, 1 इंच, 2 इंच, 10 फीट, 20 फीट, 50 मीटर, 100 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 32, 34, 36, या फलाना ढीमका जो भी है, you know, which can be measured is shape. अच्छा लगता है। मैं कहता हूं कि शेप की डेफिनेशन क्या है? शेप की डेफिनेशन ये है कि जो नापा जा सकता है वो शेप है। कोई भी आपसे पूछे कि आकार किसको कहते हैं, तो आप कहें कि आकार उसको कहते हैं जिसको नापा जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है। अब चाहे आपका टेबल हो, आपकी किताब हो, कॉपी हो, आपका कमरा हो, आपका प्लॉट हो, आपका घर हो, आपका राज्य हो पॉलिटिकली, आपका देश हो। यहां भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये बहुत शानदार बात आई कि राज्य और देश के साथ जो बात लिंक बनी है, देश और राष्ट्र, शेप और फॉर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए दो जो शब्द हैं बहुत बहुत ही व्यापक हैं और बहुत उम्दा हैं, बहुत एप्रोप्रिएट हैं। देश और राष्ट्र, कंट्री एंड नेशन। कंट्री एंड नेशन वही बात है जो हम फॉर्म और शेप को लेके बात कर रहे हैं। कंट्री शब्द, देश शब्द की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है उसकी भौगोलिक, उसका सीमांकन है, उसका क्षेत्रफल है, उसको नापा गया है, नापा जा सकता है। हमें पता है कि भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही हम राष्ट्र की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं, तो इमोशंस आ जाते हैं, भावनात्मकता आ जाती है, भौगोलिकता बिल्कुल नहीं रहती है। किसके साथ? राष्ट्र के साथ, नेशन के साथ। तो जो नेशन है वो फॉर्म है और देश है वो शेप है। इस बात को थोड़ा और समझने की अपन और आगे कोशिश करेंगे। इस तरह से बात आ गई थी मेजर करने को लेके। तो कहना मैं चाह रहा हूं कि जिस जिस किसी को भी मेजर किया जा सकता है वो शेप है। पृथ्वी, देश, राज्य, शरीर। आप देखते हैं जब ये मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड और जब जो कॉन्टेस्ट होती है, प्रतियोगिताएं होती है, तो बाकायदा 32, 34, 36, 35 जो भी है, तो उनको मेजर किया जाता है। उस शेप को, उस शरीर को मेजर किया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि रूप के परीक्षण के लिए, फॉर्म के एग्जामिन करने के लिए, उनसे साइकोलॉजिकली, फिलॉसफिकली, सोशली
सवालात किए जाते हैं उन सुंदरियों से जब ये कॉन्टेस्ट होती है, उससे आपके आत्मिक रूप का भान होता है कि आप इस संबंध में, उस संदर्भ में, इस रेफरेंस में, उस मामले में आपकी क्या राय है। फॉर्म की बात है, लेकिन जब शेप की बात है तो बाकायदा उनके बदन को, उनके फिजिक को मेज़र किया जाता है। शेप और फॉर्म के डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है और मैं बार-बार कहना चाहूँगा कि ये बहुत गंभीर मसला है। रूप को समझना बहुत ज़रूरी है। रूप एक्चुअली हमारा इटर्नल शेप है, हमारे अंदर का आकार है एंड व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड एट ऑल, जिसको स्केल से या मीटर से या फीते से नापा नहीं जा सकता। 1 इंच या 1 सूत या 1 फिट या 1 मीटर या 1 किलोमीटर या नहीं। इनफैक्ट रूप जो है वो आकार है, लेकिन असीमित है, अक्षुण्ण है, उसको नहीं नापा जा सकता। भारतीय चित्रकला में बल्कि भारतीय कला में और पाश्चात्य यूरोपीय जो थॉट है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें बेसिक डिफरेंस है। वो शेप की बात करते हैं और हम फॉर्म की बात करते हैं। ये बहुत कमाल की बात है। इसीलिए तो बीइंग टीचर और बीइंग स्टूडेंट, जब हम अपने कंपोजिशन की भी बात करते हैं, जब हम अपने कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं, तो मैं समझता हूँ मुझे कहना चाहिए कि एक स्टूडेंट भी ये कहे कि सर ये मुझे इस फॉर्म में मज़ा नहीं आया, बजाय इसके कि वो ये कहे कि सर ये शेप मेरे से अच्छा नहीं बना। और एक टीचर को भी कहना चाहिए, मुझे लगता है फ़र्क पड़ता है इससे कि बेटा इस फॉर्म को थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा वैसा करो, बजाय इसके कि इस शेप को करो। कितना फ़र्क पड़ रहा है, आप अनुभव कीजिए, आप गौर कीजिए इस बात को लेके कि शेप की बजाय फॉर्म कहा जाए, क्योंकि उस शेप का नाता अब आपकी आत्मीयता से हो गया है। अब वो शेप ऐसा हो गया है कि जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता, वो आपके कंपोज़िशन में आ गया है। समझने की कोशिश करें आप, और अगर कहीं अभी भी शुबहा है आपको, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म और शेप के डिफरेंस को समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। इनसे कई बातें सिद्ध भी होंगी। इनसे ख़ास करके हम जो जो भारतीय और पाश्चात्य जो दर्शन है, कला का दर्शन, उसको डिफरेंशिएट करने में भी हमें बहुत आराम मिलेगा। और रूप, FORM, फॉर्म, रूप, नॉट शेप। अब मैं, क्योंकि मैंने पिछले अपनी बातों में भी कहा था कि मैं फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन को, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट को ज़िंदगी से जोड़ने की बात करूँगा, तो अब मैं करता हूँ आपको और बताता हूँ कि आपको शेप से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। क्रिकेट का मैच चल रहा है, सचिन बैटिंग के लिए आने वाले हैं, ठीक है? और हम आपस में क्या बात करते हैं कि आजकल भाई सचिन फॉर्म में है यार, लगता है आज कुछ बढ़िया करेगा, राइट? हम सब करते हैं। कमेंटेटर बोलता है कि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है आजकल, उसकी फॉर्म अच्छी है आजकल। मुझे आप एक बात बताएं कि क्या है ये फॉर्म? क्या सचिन का क्या वजन बढ़ गया, सचिन की लंबाई बढ़ गई, सचिन का शेप गोरा काला हो गया, या क्या हो गया? ये कौन सी फॉर्म है कि कमेंटेटर भी कह रहा है और आप भी कह रहे हैं कि आजकल सचिन फॉर्म में है यार, लगता है सेंचुरी बनाएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, देना पड़ेगा मुझे देना है इसलिए क्योंकि मैंने शुरू से एक बात की थी कि मैं फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन को, फंडामेंटल्स ऑफ कंपोजिशन को ज़िंदगी से जोड़ूंगा, क्योंकि आर्ट और लाइफ एक ही है। दूसरा उदाहरण सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप सुरेंद्र से बात कर लेना और वो जो करना है काम वो कर ले, वो अपना और निपटा ले।
तो आप कहते हैं कि नहीं सर प्लीज़ आप ही बात कर लेना, सुरेंद्र आजकल बड़ी फ़ॉर्म में रहता है और सुनता भी नहीं है और ये और फलाना-ढिमका। कमाल है। वो सुरेंद्र किस फ़ॉर्म में रहता है कि वो सुनता ही नहीं है? क्यों कहा उसने कि सर वो फलाना आजकल फ़ॉर्म में रहता है, फ़ॉर्म में रहता है। उसके अपने टौर हैं साहब आजकल। क्या हुआ उसका रंग रूप बदल गया, गोरा चिट्ठा हीरो बन गया, क्या हो गया? ये एक एटर्नल शेप है। फॉर्म इज एटर्नल शेप, अंदर का आकार है, विच कैनॉट बी मेजर्ड एक्चुअली। रूप को नापा नहीं जा सकता है, आकार को नापा जा सकता है। और हमारी भारतीय कला में हमने आकार की बात नहीं की है, रूप की बात की है। जब कलाओं में हम किसी आकृति को स्थापित कर लेते हैं तो वो हमारे लिए रूप बन जाता है। कमाल की बात है। तमाम वेस्टर्न जो किताबें हैं खासकर फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन को लेके, कंपोजिशन को लेके, वो सरेआम शेप की बात करती है और हम सरेआम फॉर्म की बात करते हैं। हमने शेप को एक बहुत ही मटेरियल माना है, मेटलिस्टिक अप्रोच मानी है, बहुत ही मॉर्टल माना है, नाशवान माना है। ये ये समझना ज़रूरी है। फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन में